स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा की चर्चा करेंगे। 10th 12th जिस भी बोर्ड की परीक्षा हो या कॉम्पिटिशन्स की परीक्षा हो, ये देखने में छोटा सा टॉपिक्स लगता है लेकिन इससे क्वेश्चन अवश्य आता है। तो चलिए देखते हैं पहले इसकी परिभाषा को। परिभाषा की अगर हम बात करें तो बहुत सारे संस्कृत हिंदी विद्वान ऐसा कहते हैं कि नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि नाम को संज्ञा कहते हैं जो कुछ आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, लगभग हर वस्तु जो है संज्ञा ही है, क्योंकि हर वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है। लेकिन अगर सटीक परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कुछ इस तरह से लिखी जाएगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, अवस्था इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसके अगर प्रकारों की बात करें तो संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और आपके पास 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए बारी बारी से प्रत्येक संज्ञा को देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम ही है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी वैसा संज्ञा, इसकी परिभाषा कहती है कि वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास पशु, खास पक्षी, खास स्थान का बोध हो या किसी एक का बोध हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम कहें गंगा, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक नदी विशेष का नाम है। दूसरा है रामायण, ये जो है ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि ये किसी पुस्तक विशेष का नाम है। हम कहें हिमालय, ये जो है एक पर्वत विशेष का नाम है। हम कहें काशी, तो ये एक स्थान विशेष है, एक विशेष शहर। हम शहर नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं काशी, एकदम विशेष एक शहर का नाम हम बता रहे हैं, ठीक है। हम कहें राम, तो ये क्या होगा? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई है, किसी खास व्यक्ति का नाम रहेगा। हम कहें कामधेनु गाय, कामधेनु जो है स्वर्ग की गाय होती है। तो वैसा कोई भी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास पशु, खास पक्षी, खास स्थान का बोध हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो है इसको क्या कहेंगे? हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड, जो दूसरा हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा उन संज्ञाओं को कहेंगे जिससे किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु का नहीं बल्कि उसकी समस्त जाति का बोध हो। जैसे हमने इससे पहले लिखा था गंगा, यदि गंगा के जगह हम नदी लिख दे तो नदी जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी कहने से किसी खास नदी का बोध नहीं होता, दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। हम अगर रामायण न लिख के हम लिखें पुस्तक, तो ये भी जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी पुस्तकें हैं, कोई खास पुस्तक का तो इसमें बोध हो नहीं रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल्स की, हमने हिमालय लिखा था, तो हिमालय के जगह पर अगर हम पर्वत लिखें तो ये भी व्यक्तिवाचक के जगह जातिवाचक होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे पर्वत हैं, हम किसी खास पर्वत को जो है टारगेट नहीं कर रहे हैं। अगला अगर हम बात करें, हमने लिखा था कामधेनु, कामधेनु के जगह हम गाय लिखें, तो गाय जो है दुनिया में बहुत सारी गाय हैं, गाय का कोई ठौर ठिकाना नहीं, नस्लों में भी बहुत सारे नस्ल है। अगर हम जर्सी भी कहेंगे तो जर्सी में कोई एक गाय नहीं है, उसमें भी बहुत सारी गाय हैं, ठीक है। इसके बाद अगला का अगर हम बात करें, काशी हमने कहा था, काशी के जगह हम लिखें शहर, तो दुनिया में बहुत सारे शहर हैं। हम कहें देश, तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं, किसी खास देश, किसी खास शहर की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। तो वैसा कोई भी संज्ञा जिससे किसी खास की नहीं बल्कि पूरी जाति का बोध हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिससे समस्त जाति का बोध हो। अगली जो हमारे पास संज्ञा है वो देखिए तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, नाम ही है समूहवाचक संज्ञा, वैसी संज्ञा जिससे खास समूह का बोध हो, वैसी संज्ञा जिससे किसी खास समूह का बोध हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मेला, मेला एक
मेला लगता है तो उसमें समूह लोग होते हैं, ठीक है। आपका हो गया सभा, पंचायत, संसद भवन। संसद जो है ये भी एक समूहवाचक संज्ञा है। चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ठीक है। केले का घवद, केले का घवद होगा इसके अंतर्गत। सैनिक टुकड़ी होगी इसके अंतर्गत, सैनिक पलटन भी जिसको आप कह सकते हैं। और एक टीम भी हो सकता है, जैसे क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों का समूह, आपको फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों का समूह, ये भी आपका आएगा किसके अंतर्गत, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो चलिए नेक्स्ट अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम लोग के पास चौथा पॉइंट, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जिससे जिससे किनका बोध होता है, हाव भाव, गुण धर्म, अवस्था। हाव भाव, गुण धर्म, अवस्था इत्यादि का जहां बोध होगा उसी को हम लोग कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे जैसे हम कहें बुढ़ापा, सुंदरता, कुरूपता, ठीक है, खुशी, गम, ईमानदारी, बेईमानी। तो इस तरह के जो शब्द हैं इससे या तो हाव भाव का पता चलता है, या गुण धर्म का पता चलता है, या अवस्था का पता चलता है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा एक अवस्था है, लड़कपन, छुटकपन, बचपन, ये सब क्या है, अवस्थाएं हैं। सुंदरता ये क्या है, एक गुण है, ठीक है। खुशी, गम, ये सब क्या है, चेहरे पर आने वाले हाव भाव हैं। तो हाव भाव, गुण धर्म, अवस्था इत्यादि का बोध जिस संज्ञा से होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो चलिए आगे एक अंतिम बचा हुआ है आपके पास, पांचवा जो है वो है आपके पास कैसा संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको भी देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, चलिए देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहता है कि वैसी कोई भी संज्ञा जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, परंतु गिना न जा सके। वैसी कोई भी संज्ञा जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, परंतु गिना ना जा सके, उस संज्ञा को ही हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी वैसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके। जैसे हम लोग कहेंगे सोना, जितने भी प्रकार के अनाज हैं सब इसी के अंतर्गत आएगा। फल इसी के अंतर्गत आएगा। फल में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जी फल में तो बहुत सारे फल हैं, मान लिया आम हम कह दे तो ये तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए। तो बचवा आम के भी जो है बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, आम में जो है बहुत सारी वैरायटियां होती हैं। अब आप आम में भी वैरायटी भी कीजिएगा तो मान लिया कहिएगा कि मालदा आम, तो मालदा में भी सिपिया मालदा है, दुधिया मालदा है, उसमें भी बहुत सारी वैरायटियां हैं। तो आम जो है या कोई भी फल, फूल, ये सब क्या आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा जो मापा या तौला जा सके। सोना है, अनाज है, जितनी भी प्रकार की धातुएं हैं सब क्या होंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। आप खुद इसको देख सकते हैं। वैसा कोई भी संज्ञा जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, परंतु गिना ना जा सके। आप खुद देख सकते हैं कौन कौन सी संज्ञाएं हैं जिनको गिना जा सकता है और कौन कौन सी संज्ञाएं हैं जिनको नहीं गिना जा सकता है। तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। फिर से नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, अवस्था इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास पशु, खास पक्षी, खास स्थान इत्यादि के नाम का बोध होगा उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिससे समस्त जाति का बोध होगा उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिससे समूह का बोध होगा उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जिससे हाव भाव, गुण, धर्म, अवस्था इत्यादि का बोध होगा उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। और वैसी संज्ञा जिसे मापा जा सके, तौला जा सके परंतु गिना न जा सके उसे ही हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हम लोग संज्ञा को कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे सर्वनाम। तो
इसी प्रकार से व्याकरण के एक एक टॉपिक को प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग डील करते चले जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।